हमारे आसपास में घर में या प्लांट के अंदर अगर किसी के साथ कोई समस्या होता है, अचानक कुछ भी हुआ और बेहोश पड़ गया, ठीक है। अब किस कारण बेहोश हुआ इसका तो पता तब लगेगा जब वो हॉस्पिटल पहुंचेगा या जानकारी लेने का प्रयास करेंगे उसके बारे में तभी। तो हम शुरुआत में क्या कर सकते हैं, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और ब्लॉकेज, बहुत सारी कंडीशंस में कि व्यक्ति का होता है कि अचानक डेथ हो जाता है, ठीक है। मिनिमम 4 से 5 मिनट के अंदर डेथ हो जाता है। अब आप सोच के बताइए 4 से 5 मिनट में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कर पाएंगे? कोशिश करेंगे हम हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए, लेकिन पहुंच पाएंगे तभी ना। हमारा शरीर का कोई भी इलाज तभी संभव है जब हमारा 2 अंग प्रॉपर काम करते हैं। पैर भी कट गया है, अगर हमारा शरीर में श्वास चल रहा है, दिल में गति है, तो शायद कोई इलाज संभव है। क्योंकि शरीर में अगर दिल की गति चलते रहेगा, हार्ट अगर पंप कर रहा है, तो आपके शरीर में जो भी ब्लड है वो नस के माध्यम से हमेशा रन करते रहेगा, और उससे क्या होगा, वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। जैसे आपका हार्ट पंप करना बंद किया, व्यक्ति का जहां ब्लड है वहीं रुक जाएगा, और रुक जाने से क्या होगा, ऑक्सीजन आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। और सबसे ज्यादा हमारे शरीर में कोई चीज अगर मान के भूख प्यास ठंडी गर्मी कुछ भी हो रहा है, आप स्किप भी कर सकते हैं। भोजन नहीं करेंगे 24 घंटा 48 घंटे मौत हो जाएगा क्या? लेकिन एक चीज कॉमन है, अगर व्यक्ति के शरीर में अगर नहीं चलने लगा तो व्यक्ति का मिनिमम 4 से 5 मिनट में डेथ हो जाता है। वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमको मिलता कैसे? इस वातावरण में जो हवा चल रहा है उसमें तैर रहा है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन तब मिल पाएगा जब आपका लंग्स धीरे धीरे खुल रहा है और बंद हो रहा है। सारे लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो जब वो खुलता है तो बाहर वाली हवा को लंग्स के तरफ अंदर आता है, और जब बंद होता है तो अंदर वाली हवा सबसे बड़ी बाहर निकलता है। तो हम लोग जिससे कई आर्टरीज कनेक्टेड होती हैं। इन्हीं आर्टरीज पता सब चल रहा है, सारे लोग सांस ले रहे हैं, पता चल रहा है क्या? जो हार्ट को ऑक्सीजन युक्त ब्लड सप्लाई, यही प्रक्रिया भी स्पीड हो जाएगा। मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की अगर आवश्यकता पड़ेगा, जाहिर सी बात है हमको हवा ज्यादा अंदर फेंकना होगा। तो जब हम दौड़ते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं सांस हम तेजी से लेने लगते हैं और आवाज पता चलने लगता है। पर्याप्त मात्रा से नाक से हम ऑक्सीजन लंग्स को नहीं भेज पाते, फिर क्या करते हैं, मुंह खोल के सांस लेते हैं। ये सारी प्रक्रिया इसे तो ही आप हम जब हार्ट किसी अटैक व्यक्ति के कहते पास हैं। जाएं इसके तो अलावा सबसे पहले कोरोनरी उसको आर्टरी चेक करने का स्पैज्म भी प्रयास करें हार्ट कि अटैक का मेजर रीजन है। का सांस कोरोनरी वगैरह आर्टरी चल रहा है डिसेक्शन कि नहीं चल रहा है। ब्लॉकेज जैसे का एक किसी कारण हो कारणवश सकता है। बेहोश हो गया, गिर गया, आप उसके पास तुरंत जाइए, पहले चेक करिए सांस वगैरह चल रहा है। अगर शरीर में कोई भी हलचल है तो कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप देखेंगे हलचल तो पता चल जाएगा, सांस चल रहा होगा तो दिल में गति होगा, पेट फेंकेगा, बाकी मूवमेंट्स रहेगा, ठीक है। वो बोल नहीं पाएगा, आपके तो चिल्ला रहे हैं, कुछ भी रिस्पांस ले रहे हैं, हो सकता है चोट लगा या कुछ भी होगा। करंट वरेंट में लगने में व्यक्ति देखते हैं शून्य हो जाता है, हाइट पर से गिरा। कभी कभी आपको लगता है ना, जब हम बाइक चलाते हैं, लगा कि अभी जस्ट एक्सीडेंट होने वाला था, थोड़ी सा पल के लिए बच गए, उस टाइम आप अपने बॉडी को फील किया होगा, लगेगा कि बिल्कुल मेरा कोई बॉडी काम ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल शून्य हो गया। वही सेम कंडीशन है बॉडी का शून्य होना। और उस टाइम थोड़ा देर के लिए 1 से 2 मिनट का समय रहता है। अगर आप जैसे देखें बॉडी में कोई भी रिस्पांस नहीं रह रहा, अब सिंपल सी बात है, हम इसलिए सारे लोग को इस तरह का जानकारी देने का काम कर रहे हैं कि जिनके साथ समस्या होगा वो अपनी सुरक्षा कुछ भी नहीं कर पाए। हम खुद ही बेहोश हो जाएंगे तो हम अपना सुरक्षा कर पाएंगे? हर व्यक्ति एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस जगह भी हैं, आप देखे होंगे कि जब भी आपके पास समस्या होगा तो कौन व्यक्ति आपको, जितने लोग साथ में, किसी के फैमिली वाले साथ में है, हम घर से बाहर निकले, जाहिर सी बात है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और आज के डेट में नैतिकता इतना खराब हो चुका है कि व्यक्ति कोई किसी का हेल्प करना चाहता ही नहीं है। आप फिट है, थोड़ा बहुत सहयोग कर लेगा, जैसे आपके शरीर से ब्लड निकल गया, किसी का हिम्मत नहीं कि आपको उठा के गाड़ी तक ले जाए और हॉस्पिटल पहुंचा दे। सिर्फ वीडियो बनाएगा, फोटो लेगा, बस यहीं तक सीमित है। अब हम लोग को क्या करना होगा कि अगर हम लोग इस तरह का समस्या में हम अपने शामिल नहीं होते, दूसरे का सहायता नहीं करते, आज मेरे साथ समस्या, कल आपके साथ समस्या हो सकता है। समस्या किसी व्यक्ति को देख के नहीं आता है और किसी का पहचान, और कोई उम्र निर्धारित नहीं है इस सब कंडीशन का। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इस तरह का कंडीशंस में कोई भी व्यक्ति का उम्र निर्धारित नहीं है कि वो 50 वाले के साथ होगा, 18 वाले के साथ होगा कि 55-85 वाले के साथ होगा। ये किसी भी व्यक्ति के साथ आज के डेट में इस तरह का समस्या आ रहा है। अगर आपके साथ सबसे ज्यादा जरूरी तो हमको उसमें आएगा, अपने फैमिली मेंबर्स में। अगर किसी का व्यक्ति का हार्ट चलना बंद हो गया तो आप हॉस्पिटल 2 से 3 मिनट में नहीं लेके जाइएगा। इस प्रक्रिया को देखिए दीजिएगा तो व्यक्ति का श्वास चलते रहेगा, व्यक्ति स्टेबल रहेगा, और इस तरह देते हुए हॉस्पिटल पहुंचा दे, शायद डॉक्टर उसको बचा लेगा।
जब भी हम किसी सीरियस पेशेंट को हॉस्पिटल तरफ लेके जाते हैं तो आप देखे होंगे सबसे ज्यादा डेथ का रेशियो कहाँ दिखता है? रास्ते में, क्योंकि सीरियस पेशेंट में से हम पहुंचते पहुंचते एक्सपायर करते हैं, ये रास्ते में। क्यों? इसलिए कि हम रास्ते में कोई प्रक्रिया नहीं करते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि व्यक्ति का सांस चल रहा है, हॉस्पिटल लेके चलो। अब चल रहा था, अब चलना बंद हो गया, बस छोड़ दी। बस वही चीज का इंतजार करना, जैसे लगा कि अभी चल रहा था और अब चलना बंद हो गया। अगर हम, मेरा मानना है कि अगर आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो व्यक्ति स्टेबल होगा। और कैसे होगा इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं कि बॉडी कैसे फिर से रन करने लगेगा, आपका हार्ट काम करने लगेगा, लंग्स काम करने लगेगा। इसकी एक समय है, समय से पहले भी करेंगे तो नुकसान करेगा, समय के बाद भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं करेगा। समय के साथ करेंगे तो शायद आप प्रक्रिया को सही दे पाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो शायद किसी व्यक्ति का हम जीवन बचा सकते हैं। अगर 1% भी चांसेस रहता है, हम गवाएंगे क्या? 1% को भी कोशिश करते हैं कि अगर शायद हम प्रयास सही करेंगे तो शायद किसी व्यक्ति का जीवन बचा सके। और जीवन बचाना तो खैर इससे बड़ा कोई कार्य हमारी नजर में तो नहीं लगता है, क्योंकि आपके माध्यम से किसी व्यक्ति का कुछ टाइम और चलेगा। मौत सबका निश्चित है, जिस दिन आएगा वो डेट पता नहीं, इसलिए सारे लोग हम लोग खुश हैं, लेकिन आना तो निश्चित है। हर व्यक्ति इस पृथ्वी पे जो भी चीज बना है वो भी गिरेगा ही। तो हमको क्या करना है, जब तक जीवित रहे तब तक हम अपने शरीर का बेहतर स्वास्थ्य के लिए ध्यान दे सके। क्योंकि जो भी कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में डेथ हो रहा है वो बीमारी से हो रहा है, हम स्वीकार कर लेते हैं। कोई व्यक्ति 18 का भी है और अगर मान के चलिए कोई लंबी बीमारी चल रहा है, बहुत रुपए पैसे खर्च हो गए, मर गए, तो हमको लगता है कि हम इलाज करा रहे थे, नहीं बचा पाए। लेकिन अगर 85 का भी एज का है, व्यक्ति फिट है, काम कर रहा है और क्विक डेथ हो जाता, आप स्वीकार नहीं करें। आपको लगे ऐसे कैसे हो सकता है? व्यक्ति तो भी ठीक है। सेम कंडीशन ये होता है हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट में, कि व्यक्ति बिल्कुल फिट दिखता है और अचानक उसका हार्ट पंप करना बंद कर देता है किसी कारणवश और व्यक्ति तुरंत डेथ हो जाता है। अगर उस टाइम आप इस तरह का प्रक्रिया देंगे तो शायद हम किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं। करना क्या है, जैसे कोई व्यक्ति किसी कारणवश बेहोश हो, तुरंत उसके पास जाइए, चाहे वो मजाक से बॉडी को शून्य कर ले या किसी भी कंडीशन में, तो आप जाइए उसके पास, हिलाइए डुलाइए, नाम उम पूछिए, जो भी आपका प्रक्रिया, कोशिश करिए इससे कोई रिस्पांस लेने का। अगर ये रिस्पांस दे पा रहे हैं तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो रिस्पांस नहीं दे रहा है तो आप एक बार देखिए ब्रीदिंग हो रहा है कि नहीं, श्वास वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो आपको क्या करना है, कोई सा हाथ आप उनके नाक के पास लगा के ऐसे चेक करेंगे, श्वास चल रहा होगा तो हवा का आदान प्रदान होगा, व्यक्ति का टकराव होगा। तो आपको क्या करना है, अगर नहीं पता चले तो अपना कान उसके नाक के पास हटाएंगे, कान सेंसिटिव होता है, अगर वो हवा चल रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर इसमें भी लगा कि इधर उधर पता नहीं चला, पेट पे हाथ रखे, छाती पे हाथ रखे, कान लगा सुने, फिर भी कुछ फील नहीं हो रहा है, एक जगह आपको प्रॉपर पता चलेगा, वो कैरोटिक पल्स होता है जो ये गले के दोनों साइड में रहता है। 3 उंगली आप लोग रख के देखिए, जस्ट इज। अभी आप लोग का सबका हम बीपी चेक कर रहे थे, तो ब्लड प्रेशर यानी शरीर में जो चल रहा है आपका ब्लड नस के माध्यम से, उसकी स्पीड क्या है, आपको सिर्फ इतना पता लगाना है चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये कुछ क्षण के लिए रुक जाता है, जैसे आप यहाँ चेक किए लगा चल रहा है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आप अपने परिवार फैमिली में किसी को लेके जाते हैं हॉस्पिटल तरफ सीरियस पेशेंट को, तो आपको हर एक क्षण ये प्रक्रिया चेक करना है। वो कब रुक जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ये तो दिखेगा नहीं, वीडियोग्राफी की तरह दिखेगा, व्यक्ति लेटा हुआ है, जब बॉडी तो ऐसे ही शून्य है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फोन पे बिजी है, बाकी लोगों में इधर इस डॉक्टर के पास ले जाए, यहाँ नहीं वहाँ, ये सारी चीज झंझटों में हम फंसे हुए हैं। और यह खेल मात्र 2 से 3 मिनट का, जैसे 1-1.5 मिनट कब हुआ पता ही नहीं चलेगा, आप चेक करेंगे तब ना। अगर आप हमेशा देखते रहे कि अभी चल रहा था, हो सकता है अगर व्यक्ति थोड़ा और स्टेबल हो तो आप अगर चिल्लाएंगे तो कभी कभी व्यक्ति क्या होता है, पलक झपकता है। अगर पलक झपक रहा है या आपके तरफ निगाहें कर रहा है तो आप बार बार उसका नाम पुकारते रहिए। इससे क्या होता है, जब आप आवाज देते हैं व्यक्ति कान में जाता है और ब्रेन थोड़ा सा उसका स्टेबल रहता है, ब्रेन डैमेज होने से थोड़ा रुक सकता है। ठीक है, ब्रेन का बाकी सेल्स डैमेज होने से रुक सकता है। अगर आवाज आप इसको बार बार देते रहेंगे तो आप हमेशा इसका नाम पुकारते रहे और चेक करते रहे। जैसे लगा कुछ दूर जाने के बाद अभी जस्ट चल रहा था और अब चलना बंद हो गया, आपको तुरंत सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर क्या है, कार्डियो पर्मनरी रिससिएशन होता है। क्या है, कार्डियो मतलब हार्ट और पर्मनरी मतलब होता है लंग्स। हार्ट और लंग्स एक साथ काम करना बंद कर दे, जैसे स्विच दबाने के बाद बल्ब बंद हो जाता है ना, कोई टाइम लगता है क्या। यही कारण है, कोई व्यक्ति का थोड़ा सा 10% आपको ब्रेन को ऊर्जा नहीं मिलने के कारण, जैसे किसी का कमजोरी आ जाता है, व्यक्ति धूप में खड़ा है, गर्मी का टाइम है, चक्कर खा के गिर गया, क्योंकि वो व्यक्ति खड़ा है,
जब भी हार्ट पंप कर रहा है वो हो सकता है उसका बीपी बहुत डाउन हो जाता है किसी कंडीशन में, तो होगा क्या, यह बहुत हाई हो जाएगा। बहुत हाई हो जाएगा, ब्रेन को क्या होगा, सही वो ऊर्जा नहीं दे पाएगा, ब्रेन का सेल्स सही वर्क नहीं कर पाएगा, व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे कभी कभी लगता है बीपी बहुत हाई होने के बाद व्यक्ति घबराहट होने लगता है, समझ में नहीं आता है किस प्रकार का आंसर दे सामने वाले को, क्या बोल रहे पता ही नहीं है। आपका उस कंडीशन में भी होता है, जैसे हम लोग शराब या नशीला पदार्थ सेवन करते हैं तब अपना कंट्रोल भूल जाते हैं, ब्रेन हमारे अनुसार वर्क नहीं कर रहा है, हम सोचते क्या है, हो जाता है कुछ, बॉडी पे हमारा निरंतर नहीं रहता है, खड़ा रहता है, हमें थोड़ा सा मूवमेंट होते रहता है, झूलते रहता है अपने चेहरे पे, क्या है, ब्रेन का उस बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। और यहाँ वही चीज होता है, ब्रेन को अगर प्रॉपर ऊर्जा नहीं मिल पाएगा, ब्रेन कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी सूचना इधर अंग को नहीं भेज पाएगा और व्यक्ति शून्य पड़ा रहेगा। आप लोग जितने लोग खड़ा है, हम लोग कुछ भी कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कुछ भी प्रक्रिया कर पा रहे हैं, वो सारा खेल किसका है, ब्रेन का। ब्रेन को भी ना कहीं ऊर्जा मिल रहा है, तो वो ब्रेन को ऊर्जा तभी मिलेगा जब ये नस से प्रॉपर पर्याप्त मात्रा से ऑक्सीजन और ब्लड इसको भेजते रहेगा। आप जैसे यहाँ चेक किए, लगा कि अभी चलना बंद हो गया, आप कोई सा हाथ आगे करेंगे, फिंगर को ऐसे लॉक करेंगे, चेस्ट के बीच में उसको लगाएंगे और कंटिन्यू 1 से लेकर 30 बार फुल्ली स्पीड में इसको कंप्रेस करने का काम करेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30। जैसे आप 1 से लेकर 30 बार प्रयास करेंगे इसको देना, तुरंत 30 कंप्लीट हुआ, तुरंत उसका मुंह खोल कर देखेंगे। अगर मुंह से कुछ भी झाग वगैरह नहीं आ रहा है, जैसे कुछ भी पान पुरिया खाया है, हो सकता है लार वगैरह आ रहा है, या कुछ और भी कंडीशंस में जैसे सांप उप काटा है, तो पहले हुआ है व्यक्ति थोड़ा थोड़ा घबराहट हुआ, आपको लगा, आप चेक किए, लगा मुंह से कुछ आ रहा है, उस कंडीशन में आप माउथ टू माउथ हवा नहीं भरेंगे। अगर मुंह बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप नाक को दबाएंगे, उमच के जितना ताकत हो सके इस उमच के उसको हवा भरने का काम करेंगे, मुंह से मुंह फूकेंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो कंठ है ना, जैसे कोई व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होता है, तो सांस लेने में दिक्कत होगा तो आपको क्या होगा, ये जो सलाइवा है ना मुंह का, उसमें आपको लार नहीं बनने लगेगा। नॉर्मली व्यक्ति का अगर लार नहीं बनने लगता है तो बात करने में दिक्कत होने लगता है ना, लगता है बार बार आप बोलते हैं कि मुंह सूख रहा है। क्यों सूख रहा है, डिहाइड्रेशन वजह से। आपके बॉडी में अगर पानी की कमी हो जाएगा तो व्यक्ति को लगता है मुंह बार बार सूखता है। या कुछ बीमारी जैसे बुखार उखार हुआ, उस समय पानी पीने का इच्छा नहीं करता है, आप भोजन भी नहीं किए, तो जाहिर सी बात है कुछ लीटर्स बॉडी में पानी का कम होगा, जिसमें कि आपको सलाइवा नहीं बनने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में जाने वाला है, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के मुंह से कुछ झाग वगैरह आने लगा, या नहीं भी आ रहा है, अगर आता है तो आपको क्या करना है, मुंह से मुंह हवा नहीं भरना। अगर फैमिली मेम्बर्स को इस तरह का प्रक्रिया देंगे, अनजान व्यक्ति में क्या होता है कि किसको कौन सा बीमारी है पता नहीं, आप माउथ टू माउथ देंगे, आदमी बोलता है एक दूसरे से संपर्क में थोड़ा दूरी बना रखें, क्योंकि बीमारी किनके साथ कौन सा समस्या हमको खुद ही नहीं, हम चेकअप करेंगे तब ना पता चलेगा हमारे शरीर में क्या समस्या है। तो इस तरह का कंडीशन में क्या करना है कि अनजान व्यक्ति को अगर इस तरह का प्रक्रिया देंगे तो माउथ टू माउथ देने में से पहले देख लेंगे कि माउथ से कुछ भी आ तो नहीं रहा है। अगर आ रहा है तो फिर भी आपको देना है, आप कोई गमछा या रुमाल उसके मुंह पे रखिए और नाक को दबाइए और हुमच के फूकने का प्रयास करिए। जिससे क्या होगा कि ये ब्रीदिंग क्लियर होगा, गले के पास जो नली है ना, उसमें अगर कुछ अटड़ा कटड़ा फंसा हुआ वो क्लियर होगा। 30 दबा 2 बार फूके, शरीर में कोई हलचल आएगा पता चल जाएगा। अगर हाथ भी डोल दिया जाए तो हाँ चल नहीं, फिर छोड़ दे, फिर जा रहे रास्ते में। इस तरह का प्रक्रिया देते हुए अगर हॉस्पिटल पहुंच जाए तो डॉक्टर उसको मरने से बचा लेगा। कोई भी व्यक्ति का इलाज तभी संभव है जब व्यक्ति का हार्ट पंप करेगा और श्वास चलते रहेगा, क्योंकि ब्रेन को मात्र 4 मिनट का टाइमिंग रहता है। अगर ब्रेन को 4 मिनट तक अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो ब्रेन का सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ब्रेन का सेल्स जैसे डैमेज हुआ, इधर गले से नीचे कितना आपका शरीर फिट है कोई काम नहीं करेगा, व्यक्ति खड़ा है पानी खत्म। यही कारण है किसी का मुंह दबा के मौत हो जाता है, कोई फांसी लगा लेता है। फांसी लगाने में शरीर को कोई कष्ट होता है क्या? बहुत सारी प्रक्रिया है जीवन काल समाप्त करने के लिए, वो एक ही चीज फंडा अपनाता है, फांसी लगाना। क्योंकि बाकी सारे चीजों में उसको डाउट है। अगर हम मान के चले छत पर से कूदे, हाइट पर से कूदे, जहर खाए, कुछ भी करंट में हो सकता है बचा ले, एक चीज पे डाउट है, बस 5 मिनट कोई नहीं देखना, फांसी लगा लो व्यक्ति का। क्योंकि जैसे आप यहाँ लगा है, एक तो वापस जो श्वास अंदर जाने के लिए है इनकमिंग भी बंद, और वापस जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजन ब्रेन को भेजना आउट गोइंग भी बंद। इनकमिंग आउट गोइंग बंद हुआ, 4 से 5 मिनट व्यक्ति को देखना कि व्यक्ति का कहानी समाप्त।
ये सेम कंडीशन जैसे कोई फांसी लगा के मौत हो जाता है, वही चीज कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक और ब्लॉकेज सेम कंडीशन। ब्लॉकेज में थोड़ा समय रहता है, क्योंकि ब्लॉकेज आएगा तो एक साथ सारे नस थोड़ी बंद हो जाएंगे। 4 चेम्बर होता है, 4 में कोई एक नस में ब्लड जाना बंद हो गया तो उसमें क्या होगा, आपको चेस्ट में पेन होगा, इधर घबराहट होगा, सही से आपका ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आप दौड़ के हॉस्पिटल जाएंगे, उसमें समय रहता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि आपका हार्ट ही पंप करना बंद कर दिया, और हार्ट जैसे रुकेगा वैसे आपका ब्लड जो है दूसरा सीरम छोड़ देगा, हार्मोन्स छोड़ देता है, जिसके वजह से वो जो है ऑटोमेटिक ब्लड जो है क्लॉट हो जाएगा। अब ब्लड क्लॉट होना ब्रेन के अंदर जो नसें हैं उसमें पार ही नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि आदमी को देखता है बीपी नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि कभी कदाल अगर नॉर्मली हमारा 150 से प्लस है, तो कभी कोई हादसा हो गया, अचानक हम घबराहट हो गए, हमारा बीपी हठात से क्या हो जाएगा, बढ़ के 150 से 200 हो जाएगा। तो जब हठात बढ़ेगा तो आपका जो नस है वो तो स्टेबल नहीं है, तो ब्रेन के नस जो है वो बाल से भी पतली पतली है, वो फट सकता है, जिसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज कर दिया। या ब्रेन हेमरेज ये बहुत हाई लेवल का हो गया, ये अचानक डेथ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली होगा तो क्या पता है, शरीर के कोई भी अंग शून्य हो जाएगा। किसी भी एज में आज के डेट में देख रहे हैं कि कोई अंग आपका दर्द करने लगा या काम करना बंद कर दिया। फेस एक साइड जो है, ये कब होता है, 30-35 के एज में आप बहुत लोगों को देख रहे हैं इस तरह का पैरालिसिस, फेस पैरालिसिस हो गया, बॉडी में कोई अंग है काम करना बंद हो गया। कैसे? क्योंकि बीपी हमेशा हाई या लो, कम ज्यादा से मतलब नहीं, एक समान होना चाहिए। अगर आपका 150 भी है तो एक समान रहना चाहिए, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे तो 150 नहीं आया होगा, वो बॉडी मेंटेन कर लेता है, वो आपका अंग मेंटेन कर लेता है। लेकिन किसी का अगर 110 है और हठात 150 चला जाएगा तो वो क्या होगा, ब्रेन की नसें को दिक्कत करेगा, और जिससे वजह से बहुत सारी समस्याएं बढ़ सकता है। इसलिए हमारा हेल्थ चेकअप हो रहा है। इन लोगों में आपको प्रॉपर इस सब चीज कराइए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा इस दुनिया में हमारे नज़र में कुछ भी नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं, इस प्रकृति का, घर परिवार, हर चीज का आनंद आप तभी ले पाएंगे जब हमारा शरीर और मन, दो चीज हमारा स्वस्थ रहेगा। तभी हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, अगर हम शरीर से स्वस्थ नहीं, इसमें फायदा है, आनंद ले पाएंगे। एक नॉर्मली बुखार लगता है तो आप देखें 56 प्रकार का भोजन ला के सामने रख दिए, कुछ भी अच्छा लगने वाला नहीं। शरीर स्वस्थ है तभी, नमक रोटी भी है फिर भी आपको उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन ये कब होगा, जब हम अपने शरीर के प्रति जागरूक होंगे। हर व्यक्ति को शरीर के प्रति आपको जागरूक होना होगा। काम के दरमियान कुछ भी कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि हमारा स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी आ रहा है तो रुक जाएंगे। हो सकता है आप ऐसे जगह काम कर रहे होंगे जहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रहा, आज आप थोड़ी थोड़ी डस्ट जा रहा है तो लंग्स आपका खराब हो जाएगा। लंग्स खराब हो जाएगा, आने वाला समय में टीबी हो जाएगा। यही लोग, यही ठेकेदार, यही कंपनी कहेगा कि आप काम करने योग्य नहीं है। उसको आपके सेहत से किसी भी प्रकार से किसी को कोई मतलब नहीं। सेहत का हिफाजत हमको खुद करना होगा, और इसका अगर हम लापरवाही करते हैं जिसका भी दुरुपयोग का आनंद हम ही को मिलेगा, और हम जागरूक रहेंगे जिसका भी आनंद खुद ही ले पाएंगे। तो हम क्यों हम अपने जान को गवा के कोई रुपये कमाए? आपको क्या लगता है कि सेहत को बचाना पैसा कमाना नहीं है? आपका सेहत गवा देगा, 10 लाख 2 लाख रुपया खर्चा करेंगे तो कौन कमाया? हमें बैंक बैलेंस, शरीर गवा के सेहत को पैसा बैंक में रखे, वापस फिर शरीर में लगे, कोई फायदा नहीं। एक साथ आपको दोनों कार्य करना होगा। अपना सेहत को भी थोड़ा बहुत मेंटेन करना है और पैसे को भी कमाना, तभी हम जीवन में सही टाइम पे मेंटेन कर पाएंगे जीवन का। बाकी मौत तो निश्चित है, जब आएगा तो फिर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बीच में अटक जाएंगे तो दिक्कत है। आकस्मिक मृत्यु में क्या होता है, हम बीच में अटक जाते हैं। लगता है इस तरह का जानकारी हर व्यक्ति को जरूरत है, हर व्यक्ति को जानना आवश्यक है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है इसका कि प्लांट के अंदर होगा, इसका गारंटी है क्या? कहीं पे भी इस तरह का समस्या आ सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को आज के डेट में आवश्यक है। इस तरह का केसेस हमारे आजू बाजू में होता है, लेकिन इसका नाम हम दूसरा दे रहे हैं, उसका जैसा इच्छा। अभी तो ठीक था, व्यक्ति तनी मनी गड़बड़ाया, हॉस्पिटल ले गया, निपट गया। अगर आप इसको दे पाएंगे तो डॉक्टर बचाना। डॉक्टर के पास एक प्रोसीजर है, वो भी शरीर में जिस तत्व का कमी है उसका पता लगाएगा और तत्काल उसका पूर्ति करेगा, व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। लेकिन हम उस अवस्था तक पहुंच पाएंगे तब, क्योंकि डॉक्टर के पास जैसे जाएंगे, डॉक्टर सबसे पहले आला लगा के क्या चेक करेगा, आपका हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हार्ट पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है तो कितनी स्पीड से कर रहा है, बहुत हाई तो दिक्कत, बहुत स्लो तो दिक्कत। हार्ट पंप नहीं कर रहा है, एक बार चेक करेगा, धीरे धीमी, पूरी धीमी। शायद आप लोग कुछ देर पहले लेकर आते, शायद हम लोग कुछ करेंगे, यही चीज सुनने को मिला। अगर आप इस तरह का प्रक्रिया देते हुए लग जाए, हर वो व्यक्ति को बता सकते हैं, चाहे वो
हार्ट अटैक आया हो या एक्सीडेंट हुआ हो। एक्सीडेंट में एक व्यक्ति का जांग से यहाँ से पैर कट जाता है, फिर भी व्यक्ति जीवित रहता है ना। बहुत सारे जो व्यक्ति जो पेट भी कट गया, क्यों? उसको वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, ब्लड की कमी आया, दूसरे व्यक्ति से उसका ब्लड चढ़ाया गया, या बैंक में से लेकर ब्लड चढ़ाया गया। तो ये कब हो पाएगा? जब हम जागरूक होंगे। किसी को कोई भी समस्या होता है काम के दरमियान, बाकी सारा सेफ्टी अपने जगह है, सेफ्टी तो आप अपने खुद का कर रहे हैं, लेकिन बाकी बगल वाले का सेफ्टी कौन रखने, उसके लिए जिम्मेदार हम है। आप मेरे लिए काम आ जाए, हम आपके लिए, वही मानवता है जीवन। अगर आप दे पाएंगे सभी, शायद हम किसी व्यक्ति के साथ समस्या होता है तो उस पर हम रोक लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचेंगे इसके साथ समस्या हुआ, हमको क्या मतलब बनता है, हम क्यों इसके दिन भर में अपनी दिहाड़ी नुकसान करेंगे। लेकिन आप एक छोटा सा प्रयास करेंगे, शायद किसी का जीवन बच सकता है। क्या पता आप अगर वक्त पे पहुंचा दें तो बच गया, तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर समझ में नहीं आएगा। मौत हो जाएगा तब इसका एहसास होगा कि थोड़ा सा समय देते हैं तो शायद उसका जीवन बच सकता था। बच जाता है ना तो आदमी लगता है कि दो कोई टेंशन नहीं, कोई इसका वैल्यू, कोई महत्व नहीं समझता है। महत्व तब समझ में आएगा जब कोई चीज गवा बैठते हैं। किसी वस्तु का वैल्यू तब हमको समझ में आता है जब हमारे पास था और अभी नहीं है।